My dear student and friends, you are welcome to my YouTube channel, New Upgrade Biology. Today in this video, we are going to study about the anatomy of dicot root. And in the previous video, we have read about the anatomy of monocot root. Till now, if you have not watched, then watch the video of monocot root and get the detailed knowledge. So now we are going to start the video of डाइकॉट रूट। यस, आइए आज हम पढ़ेंगे, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। यह डायग्राम आपका डाइकॉट रूट का है और इसे हम ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं। ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। ट्रांसवर्स सेक्शन में जैसे आपने पढ़ा मोनोकॉट रूट के बारे में, मोनोकॉट रूट में जो बाहरी लेयर है उसे हम इपिब्लेमा, इपिडर्मिस या राइजोडर्मिस के नाम से जानते हैं। और फिर यहाँ जो ये इनर पार्ट है कॉर्टेक्स, उसी तरीके से आप जो है इस डाइकॉट रूट के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो इसमें यह ट्रांसवर्स सेक्शन है जिसमें ये बाहर का लेयर, ये रूट इपिडर्मिस है, इसे हम इपिब्लेमा कहते हैं, जिसमें रूट हेयर पाया जाता है। और पिलीफेरस लेयर, इसके बाद में यह कॉर्टेक्स होगा। कॉर्टेक्स के बाद में कॉर्टेक्स के अंदर जो है एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल के अंदर जो है ये वेस्कुलर बंडल दिखाए गए हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम यानी शो किया जाता है। तो आइए इसी का एक जो है पोर्शन यहाँ लार्ज करके यहाँ दिखाया गया है। यही डायग्राम आपको जांच में भी बनाना होगा यदि आवश्यकता पड़ा तो आइए अब हम समझेंगे डिटेल में इस फिगर के बारे में और इससे संबंधित जितने भी पार्ट हैं उनके बारे में, उनका कैरेक्टर क्या है, डिटेल समझेंगे। ये हुआ फर्स्ट पार्ट। आइए इपिडर्मिस। तो जैसे आपने जो है मोनोकॉट रूट में पढ़ा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि सिमिलर होती हैं, तो उन सिमिलर चीजों को कंपेयर करते हुए आपको जाना होगा जिससे आपको याद करने में आसानी हो। जैसे epidermis is the outermost layer, यहाँ भी आप outermost layer ही पा रहे हैं। It consists of single layer of cell। ये जो है एक सिंगल लेयर है और the cells are compactly arranged, thin walled, barrel shaped and living। इसमें आप देख रहे हैं जो पैरेन्काइमा का सेल है। पैरेन्काइमा क्या होता है? लिविंग सेल होता है, तो इसे लिविंग कहते हैं। और ये जो है कम्पैक्टली दे आर अरेंज्ड, मीन्स उनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द एपिडर्मल सेल्स शो लॉन्ग एंड ट्यूबुलर एक्सटेंशन। कुछ ऐसे सेल हैं जिसमें यानी एक लॉन्ग एक्सटेंशन यानी ट्यूबुलर फॉर्म का एक स्ट्रक्चर बनता है, यानी दे आर कॉल्ड रूट हेयर। उन्हें हम जो है रूट हेयर कहते हैं, जैसे यहाँ दिखाया गया है। ये कहाँ से निकला है? एपिडर्मल सेल का जो लेयर है उसके किसी सेल से, यानी कुछ सेल जो क्या करेंगे, रूट हेयर का फॉर्मेशन करते हैं। रूट हेयर हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल आयन फ्रॉम द सॉइल। और रूट हेयर के माध्यम से यहाँ क्या होगा कि वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन होगा। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रूट हेयर, एपिडर्मिस इज आल्सो कॉल्ड यानी पिलीफेरस लेयर्स, इपिब्लेमा और राइजोडर्म। इस रूट हेयर के प्रेजेंसी के नाते ही इसे हम मोनोकॉट में भी देखें, उसे इपी क्या कहते हैं, इपिब्लेमा कहते हैं, राइजोडर्मिस कहते हैं, राइजोडर्म भी कहते हैं, और इसी को जो है पिलीफेरस लेयर भी कहा जाता है। रूट हेयर आर शॉर्ट लिव्ड। इसमें जो है क्या है, रूट हेयर यानी कुछ समय के लिए ही होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। क्यूटिकल एंड स्टोमेटा आर एब्सेंट। जैसे आपने मोनोकॉट रूट में भी पढ़ा कि वहां भी जो है क्यूटिकल और स्टोमेटा एपिडर्मिस में नहीं थे। एपिडर्मिस इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। एपिडर्मिस क्या करता है कि बाहर से जितने भी इंजूरियस एजेंसी हैं उनसे इंटरनल टिश्यू को बचाता है। इट प्रोटेक्ट द इनर टिश्यू। ये जो इनर टिश्यू है जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, कॉर्टेक्स इसके बाद जो है वेस्कुलर टिश्यूज कहते हैं, उनको ये जो है प्रोटेक्शन देता है। तो
इस तरीके से आपको एपिडर्मिस के बारे में कैरेक्टर को याद रखना होगा, ऐसे कैरेक्टर को याद रखना होगा। फिर आइए देखते हैं सेकंड जो लेयर होता है जो एपिडर्मिस के नीचे है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स इज द मिडल रीजन। इट इज रिलेटिवली लार्जर देन स्टेल। ये जो कॉर्टेक्स ये मिडल लेयर है, और ये जो है स्टेलर रीजन जो बीच का भाग है उससे कुछ बड़ा होता है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। इसमें आप देख रहे हैं 3 जोन, तीन जो है रीजन को दिखाया जाता है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। दे आर एक्सोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स जिसे हम मेजोडर्मिस या जनरल कॉर्टेक्स कहते हैं, एंड लास्ट में होता है इंडोडर्मिस। जैसे इसके पहले आपने मोनोकॉट रूट में भी पढ़ा कि जो बाहरी लेयर है कॉर्टेक्स का, जो जस्ट बिलो एपिडर्मिस है, उसमें कुछ मात्रा में जो है उनके सेल में क्या होता है, सुबेरिन का मात्रा डिपॉजिट हो जाता है और वो कुछ फर्क हो जाते हैं, जिससे उसे एक्सोडर्मिस के नाम से कहा गया, एक्सोडर्मिस नाम दिया गया। तो एक्सोडर्मिस और फिर बीच का जो भाग है वो सिंपल पैरेनकाइमा टिश्यू से बना है, और उसमें ज्यादातर इंटरसेलुलर स्पेस है, उसे जो है यानी मेजोडर्मिस कहिए या जनरल कॉर्टेक्स कहिए। फिर जो बीच का भाग है ये जो जनरल कॉर्टेक्स है, और जो इनर मोस्ट लेयर है जिसे हम इंडोडर्मिस के नाम से जानते हैं। तो ये कॉर्टेक्स यानी जो मिडल पार्ट है ये 3 भाग में डिवाइड होता है। आपको नाम याद रखना होगा, जो आउटर पार्ट है उसे एक्सोडर्मिस, जो मिडल है उसे जनरल कॉर्टेक्स अथवा मेजोडर्मिस कहिए, और जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स है वही जो है इंडोडर्मिस है। तो इस तरीके से आपको कॉर्टेक्स के कैरेक्टर के बारे में याद रखना होगा। अब आइए आप एक्सोडर्मिस के बारे में यहाँ डिटेल हम पढ़ेंगे। ये हुआ आपका एक्सोडर्मिस, ये इंडोडर्मिस, फिर ये नीचे का जो है, नीचे का जो ये लेयर है ये एक्सोडर्मिस है। एक्सोडर्मिस एक्सोडर्मिस is the outer zone of the cortex. It is present just beneath the epidermis. It consists of the compactly arranged smaller cells. इसमें जो है यानी पैरेनकाइमा टिश्यू के ही सेल होते हैं और वो कम्पैक्ट होते हैं। द वॉल ऑफ दिस सेल्स आर स्लाइटली क्यूटिनाइज। इसमें जो है क्यूटिन की मात्रा जो आ जाती है, जिससे वो सेल जो है कुछ मोटे हो जाते हैं, सेल वाल मोटे हो जाते हैं, तो जिससे सेल वाल मोटा हो जाता है। द सेल्स आर अरेंज्ड इन वन द सेल्स आर अरेंज्ड इन वन आर मेनी लेयर्स। ये जो है एक कभी सिंगल लेयर का, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ सिंगल लेयर है, और मोनोकॉट रूट में आपने क्या देखा कि यही जो है ये मल्टी लेयर्ड है वहाँ। एक्सोडर्मिस प्रिवेंट द लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट। रूट से जो है वाटर का लीकेज ना हो पाए, इसलिए जो है यहाँ एक्सोडर्मिस उसे प्रिवेंट करता है, बचाता है। एक्सोडर्मिस प्ले अ प्रोमिनेंट रोल इन द रूट वेयर एपिडर्मिस इज शॉर्ट लिव्ड। इसमें एक्सोडर्मिस ज्यादा टाइम तक रह सकता है, जबकि एपिडर्मिस क्या होगा, वो शॉर्ट लिव है, कुछ समय के बाद वो झड़ जाएगा। आया जनरल कॉर्टेक्स के बारे में। जनरल कॉर्टेक्स यानी जो ये मिडल भाग है, इस इसे हम जनरल कॉर्टेक्स कहते हैं। जनरल कॉर्टेक्स इज द मिडल जोन ऑफ द कॉर्टेक्स, ये बीच का भाग है। इट इज प्रेजेंट बेनिथ द एक्सोडर्मिस। ये एक्सोडर्मिस जो आपने सेकंड लेयर पढ़ा, इस सेकंड लेयर के ये जो नीचे का भाग है पैरेनकाइमेटस सेल से बना हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स। ये कई लेयर से बना है जिसमें पैरेनकाइमा सेल होते हैं। द सेल्स आर राउंड आर ओवल। सेल जो है राउंड या ओवल शेप का होगा। थिन वॉल्ड सेल वाल उनके पातले मतलब पतले होते हैं, लिविंग होते हैं, एंड अरेंज्ड लूजली। उनके बीच में जो अरेंजमेंट है वो लूजली होता है। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। इसका जो कैरेक्टर है इंटरसेलुलर स्पेस का प्रेजेंस ही है। द सेल्स आर कलरलेस। इसमें जो सेल है वो सब कलरलेस एंड फिल्ड विथ कलरलेस प्लास्टिड। इसमें प्लास्टिड भी होते हैं जो ल्यूकोप्लास्टिड हैं, जो फूड स्टोरेज में मदद करते हैं। द सेल्स स्टोर फूड मटेरियल। दे हेल्प इन लेटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स आयन फ्रॉम एपिडर्मिस टू स्टेल। इसमें क्या होगा कि जो ये कॉर्टेक्स के जो सेल हैं ये एपिडर्मिस जो रूट हेयर के माध्यम से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब किया है, वो वाटर और मिनरल को एक ट्रांसवर्स फ्लो मींस
ये डायरेक्ट जो है किसके तरफ ले जाएंगे, इस यानी स्टेलर रीजन यानी वेस्कुलर बंडल में पहुंचाने की काम करते हैं। तो ये इतने कैरेक्टर्स आपको जनरल कॉर्टेक्स के बारे में याद रखना होगा। फिर आइए आप इंडोडर्मिस के बारे में देखिए। ये हुआ इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस जो ये इनर मोस्ट लेयर है, इसे इंडोडर्मिस कहते हैं। इनर मोस्ट लेयर, ये इंडोडर्मिस हुआ। इनर मोस्ट लेयर किसका है, कॉर्टेक्स का है। कॉर्टेक्स के तीन भाग, जिसमें एक्सोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और जो मिडल यानी इनर मोस्ट है उसे हम इंडोडर्मिस कहते हैं। जो इनर मोस्ट लेयर है उसे इंडोडर्मिस कहते हैं। इंडोडर्मिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। इट कंसिस्ट ऑफ द कॉम्पैक्टली अरेंज्ड बैरल शेप्ड सेल। इसमें भी बैरल शेप्ड के पैरेन्काइमा सेल्स ही हैं जो यानी कॉम्पैक्टली अरेंज हैं, उनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। द रेडियल एंड टेंजेंटियल वॉल ऑफ द इंडोडर्मल सेल्स आर थिकेंड विथ सुबेरिन। और इसके जो इनर वॉल है, टेंजेंटियल वॉल है, उसमें जो है सुबेरिन का मात्रा डिपॉजिट होता है। दिस थिकनेस आर कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप, यानी इसे कैस्पेरियन थिकनिंग भी कहते हैं। ऑल द इंडोडर्मल सेल्स में नॉट शो द कैस्पेरियन स्ट्रिप। और ये जो है सभी सेल में नहीं होता, कुछ सेल में जो सुबेरिन की मात्रा डिपॉजिट होती है जिससे वहां स्ट्रिप बनता है, और वो उसे कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप इंडोडर्मिस का कैरेक्टर है। आप जो है मोनोकॉट रूट के यानी इंडोडर्मिस में भी पढ़े हैं। Some thin-walled cells are present within the endodermis। उसमें कुछ इंडोडर्मिस में कुछ ऐसे जो पतले सेल वाल वाले सेल होते हैं वो भी प्रेजेंट है। दिस सेल्स आर कॉल्ड पैसेज सेल, और उन्हें जो है पैसेज सेल कहा जाता है। द पैसेज सेल्स आर प्रेजेंट अपोजिट टू द प्रोटोजाइलम। और पैसेज सेल जब भी आप पाएंगे जो प्रोटोजाइलम होगा, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये प्रोटोजाइलम है। प्रोटोजाइलम के ठीक सिधाई पे जो सेल होता है उसे हम पैसेज सेल कहते हैं। यानी ये पैसेज सेल है, ये पैसेज सेल है। यहाँ आप देखेंगे ये पैसेज सेल है। तो पैसेज सेल्स आर लोकेटेड जस्ट अपोजिट टू द प्रोटोप्लाज्म। जनरली स्टार्च ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन द इंडोडर्मल सेल्स। इंडोडर्मल सेल में स्टार्च ग्रेन भी पाए जाते हैं। हेंस इंडोडर्मिस इज कॉल्ड स्टार्च सेथ। इसे स्टार्च सेथ भी कहते हैं। स्टार्च सेथ किसे कहते हैं, तो इंडोडर्मिस को कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो है स्टार्च ग्रेन भी पाए जाते हैं। तो इस स्टार्च सेथ, इसका एक कैरेक्टर स्टार्च सेथ कहते हैं। इसमें जो है यानी पैसेज सेल का फॉर्मेशन होता है। इसी में जो है यानी कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है। ये सब चीजें आपको याद रखना हो। इंडोडर्मिस प्रिवेंट द लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम स्टेल टू द इनटू द कॉर्टेक्स। अब अगर जो वाटर और मिनरल मान लीजिए कॉर्टेक्स से एक बार इस वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर बंडल यानी स्टेलर रीजन में आ गया, तो फिर वो जो है लौट करके बाहर नहीं निकल पाएगा। उसे कौन बचाएगा, ये इंडोडर्मिस बचाएगा। द पैसेज सेल्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल आयन फ्रॉम कॉर्टेक्स इनटू जाइलम। और जो पैसेज सेल हैं उनके माध्यम से क्या होगा, वाटर और मिनरल वो जो है अंदर यानी कॉर्टेक्स से जो है जाइलम में आएगा। तो इस तरीके से आप इंडोडर्मिस के कैरेक्टर, इंडोडर्मिस का जो कैरेक्टर है उसे याद करेंगे। फिर आए स्टेल एंड स्टेलर रीजन। स्टेल जिसे हम वेस्कुलर बंडल के नाम से जानते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं स्टेलर रीजन, ये जो इंडोडर्मिस के नीचे का पार्ट है उसे स्टेलर रीजन कहते हैं। स्टेल इज द सेंट्रल रीजन, ये सेंट्रल रीजन है। इट इज रिलेटिवली स्मॉलर देन द कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स से छोटा होता है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 जोन, इसका 4 भाग होता है। दे आर पेरिसाइकल एक, दूसरा वेस्कुलर टिश्यूज, तीसरा कंजक्टिव टिश्यूज, और चौथा होगा मेडुला यानी जो पित्त होता है। तो इस तरीके से आप स्टेल में भी 4 भाग पाएंगे। पेरिसाइकल देखिए, जो बाहर का लेयर है पेरिसाइकल से स्टार्ट करते हैं। इसमें पेरिसाइकल कौन है, ये आप देख रहे हैं। ये जो बाहर का जो एक लेयर बनाया गया है, ये बाहर बाहर का लेयर, इसे इंडोडर्मिस। और जो ये इनर का जो कलरफुल दिखाया गया है, ये इनर इनर लेयर, इसे जो है आप क्या कहेंगे, पेरिसाइकल। पेरिसाइकल इज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द स्टेल, और यहीं से स्टेलर रीजन स्टार्ट होता है। तो स्टेलर रीजन का जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम पेरिसाइकल कहते हैं।
इट इज प्रेजेंट बेनिथ द इंडोडर्मिस। ये जस्ट कहाँ होगा? इंडोडर्मिस के जस्ट नीचे होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमटस सेल्स। ये भी जो है पेरेन्काइमा सेल से ही बना है। जो कम्पैक्ट होते हैं उनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। द सेल्स आर कम्पैक्टली अरेंज्ड एंड इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। इसमें जो सेल हैं सब कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं और इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। द सेल्स ऑफ पेरिसाइकिल रिटेन द पावर ऑफ द डिवीजन। और ये पेरिसाइकिल के जो सेल हैं इसमें कभी कभी क्या होता है कि डिवीजन यानी सेल डिवीजन का भी पावर आ जाता है। लेटरल रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम पेरिसाइकिल। जब जहां आप लेटरल रूट का जो है फॉर्मेशन देखेंगे वो जो है पेरिसाइकिल से ही ओरिजिनेट होता है। सेकेंडरी मेरिस्टम अराइजेस फ्रॉम सम सेल्स ऑफ पेरिसाइकिल। ये आपको कैरेक्टर, ये दोनों कैरेक्टर आपको याद रखना है। इंट्रांस में अक्सर करके पूछ लिया जाता है कि लेटरल रूट का फॉर्मेशन किस पार्ट से होता है। तो जो लेटरल लेटरल रूट का फॉर्मेशन है वह सेकेंडरी मेरिस्टम का फॉर्मेशन होता है, वो जो है पेरिसाइकिल से होता है। पेरिसाइकिल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लेटरल रूट्स एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टम। ओके, ये आपको याद रखना होगा। तो ये हुआ पेरिसाइकिल के बारे में। तो अब आइए जानते हैं वेस्कुलर टिश्यू के बारे में। वेस्कुलर टिश्यू जो जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बना होता है। इट इज रेडियल, कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन डिफरेंट बंडल। ये जो वेस्कुलर बंडल है ये रेडियल टाइप का होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम अलग अलग बंडल में होते हैं। वो एक दूसरे के रेडियाई पे होते हैं। Cambium is absent, hence vascular bundle are described as closed। और इसमें कैम्बियम एब्सेंट होता है इसलिए इस वेस्कुलर बंडल को क्लोज टाइप का वेस्कुलर बंडल कहते हैं। अब हम जानेंगे फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम जो होता है वो फ्लोएम इट कंसिस्ट ऑफ द सिप ट्यूब। इसमें सिप ट्यूब होता है, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है। और इसमें फिर जो है फ्यू फ्लोएम फाइबर्स में भी प्रेजेंट। फ्लोएम फाइबर यानी जो फ्लोएम टिश्यू है, फ्लोएम उसमें जो है 4 टाइप के सेल होते हैं और वो चारों टाइप के सेल इस डाइकॉट रूट के फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं। फ्लोएम हेल्प इन कंडक्शन ऑफ फूड। और फ्लोएम का जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है? जो प्रिपेयर्ड फूड स्टफ है उनको जो है डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। इसी तरीके से अब ये जाइलम के बारे में हम जानेंगे। जाइलम यहाँ आप देख रहे हैं, ये डायग्राम फ्लोएम का है। ये बीच में जो फ्लोएम है, फिर ये जाइलम है और फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम। इस तरीके से जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से अल्टरनेट के रूप में सेट रहते हैं। जाइलम in root, the number of vascular bundle is determined by the number of the xylem bundle. Xylem is tetrads and exarchs। tetrads means इसमें जो देख रहे हैं आप 4 बंडल है, जाइलम का 4 बंडल है। एक बंडल, 2, 3 और 4, इसलिए इसे टेट्राड्स भी कहते हैं। और एक्सार्च मीन्स इसमें जो प्रोटोजाइलम का जो पोजीशन है वो बाहर के तरफ यानी पेरिफेरल रीजन के ओर है। और जो मेटाजाइलम है जिसका वेसल बड़ा होता है वो जो है अंदर के तरफ यानी सेंटर के तरफ होता है, इसलिए इसे एक्सार्च कहते हैं। मेटाजाइलम ऑफ इच जाइलम बंडल फ्यूज्ड एट सेंटर। यहाँ आप देख रहे हैं जो मेटाजाइलम अंदर के तरफ है, सभी जो है बंडल के मेटाजाइलम ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं। इसलिए सेंटर पे अक्सर करके क्या होता है, जो डाइकॉट रूट है उसमें आइदर पिथ इज एब्सेंट और इट में बी वेरी स्मॉल इन साइज, जिसे हम मेडुला का नाम देते हैं। और जाइलम आप देखेंगे, जाइलम हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल आयंस। ओके, इसमें जो मेन फंक्शन ऑफ जाइलम का क्या है कि वाटर और जो मिनरल है उसे कंडक्शन करना। तो इस तरीके से आप वो वेस्कुलर बंडल और जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बारे में जानकारी रखना होगा। कंजक्टिव टिश्यूज
In between the xylem bundles and phloem bundles, parenchymatous tissues are present. This tissue is called conjunctive tissue. The cells are polygonal in outline. Their walls are thin and intercellular space are present in between them. उनके बीच में जो है intercellular space होता है. मेडुला, मेडुला जिसे हम कहते हैं, मेडुला इज द सेंट्रल जोन ऑफ द स्टेल, ये सेंट्रल है. इन डाइकोटिलीडन्स रूट जनरली द मेटाजाइलम वेसल्स ऑफ ऑल द जाइलम्स बंडल मीट एट द सेंट्रल ऑफ द रूट. सभी जाइलम के जो मेटाजाइलम है, मेटाजाइलम ये जो है आपस में मिल जाते हैं. मेडुला इज एब्सेंट इन द मेटाजाइलम वेसल्स डू नॉट मीट. some small medulla is present. It is parenchymatous. Intercellular space are present. इसमें जो है जब यदि मेडुला है तो वो क्या होगा कि पेरेन्काइमा टिश्यू से बना होगा और वहाँ इंटरसेलुलर स्पेस होंगे. लेकिन यहाँ आप जो डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ जो है ये ये छोटा सा मेडुला, यानी ये जो है जितने भी यहाँ जाइलम है सभी के जाइलम फ्यूज हो गए हैं, जिससे यहाँ जो है पिथ एब्सेंट हो गया है. इस तरीके से आप डाइकॉट के बारे में समझे, विस्तार में नोट बनाएं.